हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11। स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड थ्योरम इसकी स्टेटमेंट से। इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक सर्कल के कोई से कार्ड हैं वो इक्वल हैं तो वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होगा। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास ये सर्कल है, इसमें हमने एक कॉर्ड ले लिया। ये वाला कॉर्ड ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती हुई जाती है। तो देखिए ये लाइन कॉर्ड है और ये लाइन भी कॉर्ड है। ओके, तो इसका सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा, देखिए ये एंगल सेंटर के साथ, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, और इसका सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ये दोनों इक्वल होंगे अगर ये कार्ड इक्वल हो। वैसे तो बच्चों ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सर्कल है, इसमें छोटा आर्क ले लें, छोटा कॉर्ड ले लें और एक बड़ा कॉर्ड ले लें। इसका एंगल देखिए सेंटर के साथ, इसका छोटा सेंट्रल एंगल होगा, इसका बड़ा एंगल होगा। ये तो क्लियर है, लेकिन हमें इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव भी करना है। ओके, तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें कहा गया है कि अगर एक से ज्यादा सर्कल भी हैं और वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी एक से ज्यादा सर्कल्स की जिक्र किया गया। तो हम दो सर्कल ले लेते हैं यहाँ पर जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और उसके अंदर दो इक्वल कार्ड ले लेते हैं। कहा गया है कि AC कार्ड और A' कार्ड ये दोनों इक्वल हैं। ओके, अब ये दोनों इक्वल है तो इनका जो सेंटर के साथ एंगल है AOC और A', ये दोनों एंगल भी क्या होने चाहिए, फिर इक्वल होने चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं गिवन प्रूव और स्टेटमेंट की तरफ। बच्चों आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि दो सर्कल का जिक्र किया गया है। ABC एक सर्कल है, A', B', C' एक सर्कल है, जिनके जो सेंटर्स हैं O और O' हैं रिस्पेक्टिवली। इसी तरह एक और बात जो स्टेटमेंट में हमें यह बताई गई है कि इसमें दो कार्ड्स इक्वल हैं। कार्ड्स का जो भी आपने नाम दिया यहाँ पर AC और A', C', वो आप नाम दे दें इसके अंदर। AC और A', C', ये दोनों कार्ड के नाम दे दें, आपने दे दिए नाम, ठीक है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये कार्ड जो सेंटर से एंगल बनाता है यानी AOC एंगल, और ये वाला कार्ड सेंटर से जो एंगल बनाता है A', O', C', ये दोनों इक्वल हैं। तो आपने यहां पर लिख दिया ये चीज। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको। देखिए बच्चों, कुछ थ्योरम ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, उनको कन्वर्सली प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक रूम है, रूम में दो लोग रहते हैं A और B, ठीक है। अब इस वक्त रूम में कोई एक है, या A है या B है, तो आपको ये कहा जाता है कि बताइए रूम में कौन है। आप देखते हैं लेकिन आप मालूम नहीं कर पाते कि इस रूम के अंदर कौन है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि रूम के अंदर B मौजूद नहीं है, B रूम में नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि A जो है वो रूम में है। आपने इसको इनडायरेक्टली प्रूव किया। आप देख नहीं पाए कि रूम में A है कि नहीं, लेकिन आपने ये देखा कि B मौजूद है तो पता लगा B मौजूद नहीं है। तो इससे क्या बात क्लियर होगी कि फिर इसके अंदर कौन है, A। इस तरह से कन्वर्सली हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। यहां पर ये दो इक्वल कार्ड है और इनका जो सेंट्रल एंगल ये वाला और ये वाला दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों हमने प्रूव करना है कि इक्वल है। तो हम इस तरह सपोज करते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये वाला एंगल सेंट्रल एंगल और ये वाला सेंट्रल एंगल जो कि इक्वल कार्ड्स के हैं, ये इक्वल नहीं है, अगर हम ये फर्ज कर लें, ठीक है। तो फिर हमको एक ऐसा पॉइंट डी लेंगे, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे कि आपके पास ये AOC एंगल और ये A', O', D' एंगल ये आपस में इक्वल हो जाए। यहां तक आपने करनी है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या करेंगे जी, अब हमने इसको करना है प्रूफ। तो सबसे पहले जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है ना बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने कि ये वाला एंगल AOC और एक एंगल यहां पर AOD इस तरह से ड्रा किया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो लिखिए कि ये वाला एंगल जो दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उसके अंदर एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A', O' और D'। ओके, अब बेसिकली ये दोनों क्या हैं, सेंट्रल एंगल्स हैं। तो सेंट्रल एंगल दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये देखिए ये सर्कल है ना, सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है ना वो कंट्रोल करता है इस आर्क की लेंथ को। देखिए ये छोटा एंगल है, छोटा, इसके आर्क की लेंथ छोटी होगी। बड़ा एंगल है सेंट्रल, तो फिर इसमें लेंथ बड़ी होगी। इसी तरह अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और इनके अंदर जो सेंट्रल एंगल है वो सेम है, या कॉन्ग्रुएंट कह लें आप, इसका सेंट्रल एंगल इसका सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इनके जो आर्क की लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, वो भी फिर आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। इसी रिस्पेक्ट से हमने लिखा कि आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क A', D', ठीक है। ये आर्क
ये ए से सी तक और ये ए से डी तक जो है ना ए डैश डी डैश, ये दोनों आर्क क्या होंगे आपस में फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, लेकिन हमने जो यहां पर देखा वो क्या है, मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डैश डी डैश है, क्योंकि ये दोनों आर्क आपस में इक्वल हो गए तो फिर उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्ड्स है वो भी इक्वल होंगे। ए सी कार्ड इस आर्क का, और ये देखिए ए डैश डी डैश कार्ड इसका, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड अगर ये दोनों आर्क इक्वल हैं ये हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर, तो फिर ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड भी इक्वल होना चाहिए। तो आपने लिख दिया इस दोनों कार्ड्स को कि ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ कार्ड ए डैश डी डैश। लेकिन स्टेटमेंट में हमें क्या बात बताई गई थी कि दोनों कार्ड जो है वो जो हमें गिवन कार्ड थे वो दोनों इक्वल है। वो गिवन कार्ड कौन से थे, एक था ए सी, दूसरा कौन सा था ए डैश सी डैश। अब ए सी और ए डैश सी डैश ये दोनों आपस में इक्वल है, ये चीज तो हमें गिवन में बताई गई है, ठीक है, यहां आपने लिख दिया। अच्छा, इसकी रीजन जो है वो आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया, जो रीजन यहां पर लिखी है वो भी आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं उनके सेंट्रल एंगल, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उनके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आर्क सबटेंडेड बाय इक्वल सेंट्रल एंगल्स इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इसीलिए ये इक्वल लिखे हमने, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट लिखे। ओके, यहां पर हमने ये अब लिख दिया क्योंकि गिवन ये थी बात बताई गई कि ए सी और ए डैश सी डैश ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब यहां कंफ्यूजन देखिए गौर से, ए सी ए डैश ए डी डैश के इक्वल है, ए सी ए डैश सी डैश के इक्वल है। अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर सी और डी अलग अलग पॉइंट हो तो फिर ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये ए सी ए डैश डी डैश और ए सी ए डैश सी डैश दोनों के इक्वल नहीं हो सकता। दोनों के इक्वल सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि अगर पॉइंट डी और पॉइंट सी दोनों कॉमन हो, एक ही पॉइंट के ऊपर हो या कंसाइड करें, ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ये लिखेंगे कि क्योंकि ये ए सी ए डैश डी डैश के भी इक्वल आ रहा है, ए सी ए डैश सी डैश के इक्वल भी आ रहा है, तो फिर डी और सी ये दोनों पॉइंट क्या होंगे आपस में कंसाइड करेंगे। तो आपने यहां लिखा विच इज, यहां पर आपने ये बात लिख देनी है, विच इज ओनली पॉसिबल इफ सी डैश एंड डी डैश कंसाइड। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत पॉसिबल है कि अगर सी डैश और डी डैश दोनों आपस में कंसाइड करते हैं, यानी एक ही पॉइंट है या एक ही पॉइंट के ऊपर आके मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं तो फिर तो मामला आसान का मतलब कि ये डी पॉइंट और सी पॉइंट ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही पॉइंट के ऊपर है या कंसाइड करते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि यही सी पॉइंट है और यही डी पॉइंट है, ठीक है, सी डैश और यही डी डैश है, तब जो है ना ये बात प्रूव होती है, अदरवाइज नहीं। तो सी डैश और डी डैश ये दोनों कंसाइड कर रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहा है। अगर ये दोनों कंसाइड कर रहे हैं तो फिर इसका जो एंगल है ये देखिए, ये एंगल कितना है, ये ए डैश ओ और सी डैश, ठीक है, ए डैश ओ डैश सी डैश, और जो ए डैश ओ डैश और डी डैश है दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि देखो बच्चों सी और डी दोनों कंसाइड कर रहे हैं, तो ए ओ सी ए ओ डी दोनों के दोनों क्या होंगे फिर इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि सी और डी कंसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर आपने लिख दिया जी मेजरमेंट एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश और डी डैश। लेकिन जो हमने देखा था उसमें क्या था, हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी कि मेजरमेंट एंगल ए ओ सी वो बराबर आ रहा था मेजरमेंट एंगल ए ओ डी के, यानी हमारा जो ये वाला एंगल था ना ए ओ सी, ये इक्वल आ रहा था ए ओ डी डैश के, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है, वो हमने यहां पर लिखी। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना 3 और 4 का नाम दे दें और कंपेयर करें। देखिए ए डैश ओ डैश डी डैश ए ओ सी डैश के कॉन्करेंट है, इक्वल है, सॉरी। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन क्या बताती है, ए डैश ओ डैश और डी डैश ये इक्वल है किसके, ए ओ सी के। देखिए एक ही एंगल इसके भी इक्वल है और वही एंगल इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये कि फिर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। फिर सुनिए, देखिए ए डैश ओ डैश और डी डैश ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए ओ सी डैश डैश, ठीक है। इसी तरह से नीचे अगर देखें तो ए डैश ओ डैश और डी डैश ये मेजरमेंट एंगल ए ओ सी के भी इक्वल है, यानी ये एंगल इसके भी इक्वल है, वही एंगल इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब फिर ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों को हमने इक्वल करके यहां लिख दिया कि मेजरमेंट एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ सी। ये देखिए ए ओ सी और ए ओ सी ये सेंट्रल एंगल, ये भी सेंट्रल एंगल, यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी कि ये वाला जो कार्ड है जो सेंट्रल एंगल बनाता है और ये वाला जो कार्ड है जो सेंट्रल एंगल बनाता है वो दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से हमने इस बात को
प्रूव कर लिया। तो बच्चों ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।